कांग्रेस ने हरियाणा में लागू किया हुड्डा फॉर्मूला। जातीय समीकरण से बदला हरियाणा के लोकसभा चुनाव का मिजाज, बदला सियासी समीकरण और वहीं हुड्डा के साथ टक्कर देने वाले नेताओं की भी टिकट कटना एक बड़ा संकेत। ध्यान से इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा कि कांग्रेस की टिकट की घोषणा के बाद क्या कुछ बदलाव हो रहा है, क्या कुछ मामला है। लेकिन उससे पहले आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप जनता है कि हरियाणा में किस पार्टी को आपके अनुसार कितनी सीट आ रही है। क्योंकि जब तक आप अपना ओपिनियन खुलकर नहीं दोगे तब तक हरियाणा के सियासी हालात के बारे में खुलकर बताना मुश्किल हो सकता है। तो खुलकर कमेंट करें, साफ साफ शब्दों में कमेंट करें। सबसे पहले आपको बता दें कि हरियाणा में जब भी कोई चुनाव होता है तो जातीय समीकरण अवश्य देखा जाता है। और कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशियों की सूची जारी की है, उसमें जाट चेहरों पर दो नेताओं पर दांव खेला है, जिसमें रोहतक से दीपेंद्र सिंह हुड्डा और हिसार से जयप्रकाश, दोनों बड़े जाट चेहरे हैं। और एससी कोटे से 2 सीटें आती हैं, वरुण मुलाना और शैलजा को वहां से टिकट दे दी गई है, रविदासिया समाज से है। ब्राह्मण कोटे से 1 टिकट दे दी है सोनीपत से। जी हाँ, यादव कोटा जो हमेशा से ही कांग्रेस में 1 टिकट यादव को जरूर मिलती है, और अब की बार बड़ा फेरबदल किया है। भिवानी महेंद्रगढ़ से जो है रावदान सिंह को यादव कोटे के तहत टिकट दे दी है। गुज्जर कोटे से भी 1 टिकट दी है। गुज्जर कोटे से आपको बता दें कि फरीदाबाद से महेंद्र सिंह प्रताप को टिकट दी है। पंजाबी कोटे से भी टिकट मिली है। आपको पता है कि मनोहर लाल खट्टर व अनिल विज के हटाने से कुछ पंजाबी कोटा विशेष तौर पर नाराजगी व्यक्त कर चुका है। तो यहाँ से दिवांशु बुद्धि राजा को पंजाबी कोटे के तहत टिकट दी है। यानी जातीय समीकरण का विशेष तौर पर गौर की गई है। सबसे खास बात है कि कांग्रेस ने हुड्डा फॉर्मूला यूज किया है। 8 सीटें डिक्लेयर हुई है और 8 में से 7 सीटें जिन पर हुड्डा सहमत थे, जिन नेताओं का नाम हुड्डा ने आगे बढ़ाया था, उस पर ही मोहर लगी है। हुड्डा के ध्रुव विरोधी कहे जाने वाले किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी का टिकट काट दिया है। श्रुति चौधरी बंसीलाल की पोती है। बंसीलाल जो अपने घर पर बैठकर कभी कांग्रेस की टिकट वितरण का कार्य करते थे, बड़े बड़े नेता उनके द्वार पर आते थे, लेकिन आज उनकी पोती की टिकट कटना एक बड़ा संकेत है। कहीं ना कहीं किरण चौधरी के लिए ये कार्य सहनीय भी नहीं होगा। अब ये भी देखने वाली बात होगी कि किरण चौधरी व उसकी बेटी श्रुति चौधरी को क्या कांग्रेस पार्टी मना पाएगी। क्या किरण चौधरी रावदान सिंह का साथ देगी। हालांकि किरण चौधरी ने अभी अपने दाव पेच नहीं खोले हैं, लेकिन 2 दिन पहले ही श्रुति चौधरी ने डी नाम पर जो अपनी हार की बात कही है, उससे रावदान सिंह भी डरे हुए हैं। और उसके साथ साथ हिसार से जयप्रकाश को टिकट दी है, यानी ब्रजेंद्र सिंह की टिकट कट गई। बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए थे, दावे कर रहे थे, माहौल बदलने की बात कह रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने टिकट ही नहीं दी। बीजेपी जहां वीरेंद्र डुमरखा के परिवार को 1 विधानसभा व 1 लोकसभा सीट 2019 में देने को कार्य किया था, उससे पहले वीरेंद्र डुमरखा बीजेपी सरकार में मंत्री रह चुके हैं, राज्यसभा सांसद रह चुके हैं, लेकिन कांग्रेस ने विजेंद्र सिंह की टिकट काटकर सबको आश्चर्यचकित कर दिया, हैरान कर दिया। कहीं ना कहीं जो उचाना विधानसभा सीट है, हिसार लोकसभा सीट में जीत हार में अब अहम भूमिका निभा सकता है। अगर कांटा निकालो पद्धति के तहत यदि हरियाणा के कांग्रेस नेता इस चुनाव में चलते हैं तो उधर भिवानी महेंद्रगढ़ से तुसाम विधानसभा सीट, तो हिसार लोकसभा सीट से उचाना विधानसभा सीट कुछ न कुछ गड़बड़ भी कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं हुड्डा ने साफ सा संकेत दे दिया है, हाईकमान ने भी साफ सा संकेत दे दिया है कि अब हुड्डा फॉर्मूले के तहत ही 2024 का चुनाव लड़ा जाएगा। आने वाले समय में हरियाणा में विधानसभा चुनाव भी होना है और तमाम दिग्गज टिकट की दावेदारी ठोक रहे हैं, और हुड्डा ने साफ सा संकेत दे दिया है जो उनके साथ आएगा टिकट की पैरवी हुड्डा साहब खुलकर करेंगे, अड़ेंगे
अपने नेताओं को टिकट दिलाकर ही रहेंगे। कहीं ना कहीं इस लोकसभा चुनाव ने साफ सा संकेत दे दिया है। अब बात जीत की आती है। अभी चुनाव बाकी है, क्योंकि हरियाणा में 15 दिनों में सियासी समीकरण बदल जाता है, बिगड़ जाता है। जो पहले जीतता दिखता है वो ऐन समय पर हारता हुआ नजर आता है, जो हारता हुआ नजर आता है वो जीतता हुआ भी दिखता है, क्योंकि हरियाणा में काफ़ी कुछ माहौल बनता हुआ बिगड़ता रहता है। विशेष तौर पर यदि हम बात करें तो इस समय कांग्रेस के लिए जो पोजीशन है वो रोहतक, सिरसा और सोनीपत उनके लिए अच्छा माहौल पैदा कर सकते हैं। अगर अच्छे संसाधन जुटाते हैं, अच्छा राजनीतिक प्रक्रिया करते हैं तो यहाँ पर जीत भी सकते हैं। और उसके साथ साथ आपको बता दें कि करनाल लोकसभा सीट से दिवांशु बुद्धिराजा को मैदान में उतारना एक बड़ा संकेत कांग्रेस ने दिया है कि कांग्रेस पंजाबी चेहरे को आगे बढ़ाएगी, और बीजेपी की इस काट के लिए बुद्धिराजा को उन्होंने आगे किया है। वहीं यदि हम टक्कर की बात करें तो हिसार, अंबाला, भिवानी, महेंद्रगढ़ में टक्कर दिखाई देगी, लेकिन टक्कर को जीत में बदलना कांग्रेस को एक होना होगा। अगर कांग्रेस एक नहीं होगी तब कांग्रेस को कई सीटों पर नुकसान होना स्वाभाविक है। अब कांग्रेस आला कमान हुड्डा कैसे कांग्रेस को एक करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। फरीदाबाद में गुज्जर वर्सेस गुज्जर की लड़ाई देखने को मिल रही है, क्योंकि बीजेपी ने भी यहाँ पर गुज्जर उम्मीदवार कृष्ण पाल गुज्जर को उतारा है, और महेंद्र सिंह प्रताप भी कोई जो है डम्मी कैंडिडेट नहीं है, बड़े नेता हैं, पूर्व मंत्री रह चुके हैं। अच्छा खासा वोट बैंक आज भी उनके पास है, कड़ी टक्कर है। तो यानी 3 सीटों पर तो जीत का मौका है, और करीब 4 सीटों पर जमकर टक्कर है। उसके लिए कांग्रेस को एक होना पड़ेगा। वोट कांग्रेस के प्रत्याशी के पक्ष में सबको मिलकर दिवाने होंगे, तभी बात बनेगी, वरना लुटिया डूब भी सकती है। लेकिन आपका इस विषय में क्या कहना है? जो इस वक्त के हालात है, टिकट वितरण के बाद जो हालात है, उसके मद्देनज़र हरियाणा में किस पार्टी को कितनी सीट आ रही है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपका कमेंट सर्वे के आधार पर पिक कर रहे हैं। आपसे आग्रह है, निवेदन है कि साफ साफ शब्दों में कमेंट करें, क्योंकि आपकी नब्ज़ टटोलना हमारा कार्य है। अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो नब्ज़ कैसे टटोली जाएगी। धन्यवाद।